हमारे शेख बताते हैं, शेख तौफीक चौधरी जी दिल्ली आए थे, कहते हैं मुझे मैंने तहज्जुद की हैबिट डेवलप करनी थी और मुझसे हो नहीं पाया। कहते मैंने पता क्या किया, कहते प्रैक्टिकल स्टेप्स, कहते आई परचेज्ड वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी कंफर्टेबल जय नमाज, कहते हैं जिस पे खड़े होने का भी मज़ा आता था, वो फोमी और होती, ठीक है। फिर मैंने जिस रूम में पढ़नी थी उसको डेकोरेट किया विद सम लैम्प्स, लाइट्स, बुखूर, और उसको मैंने वार्म रखा कि अब देखो फॉर एग्जांपल सर्दियां हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है, अगर आपका कमरा बहुत ठंडा याख है, ठीक है, तो प्रॉब्ली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ उसको मजीद कंफर्टेबल, और दो सहाबा ने तो मदीना की ठंड में भी वो पढ़ा, वो एक और पैशन का लेवल था, बट यू फैसिलिटेट योरसेल्फ इन अ वे, इसे बोलते हैं मेकिंग इट अट्रैक्टिव। यस एग्जैक्टली। तो उसमें आप इन्वेस्ट करें पैसा। अब फॉर एग्जांपल मेरे एक जानने वाले हैं, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन हिज जो है ना जॉगर्स, ट्राउजर्स, साइकिल, बैडमिंटन का गियर, स्क्वॉश का गियर और सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना तो फिर वो उसकी वैल्यू बढ़ती, देन ही इज एक्साइटेड टू प्ले बैडमिंटन, फिर वो यूज करने कोई इस्तेमाल में लेके आते हैं। और फिर उसमें रिवॉर्ड भी रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो जिम जाने का जो मोटिवेशन होती थी ना, वो उसके बाद का रिवॉर्ड होता था, जो स्टीम और सोना में मुझे मिलता था, ठीक है। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू थिंक ऑफ गोइंग टू जिम, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ द रिवॉर्ड कि स्टीम और सोना में मैं रिलैक्स भी करूंगा। सो वो जिम जाना मेरे लिए बड़ा आसान बन गया। मज़े की बात है कि इवन एक दो किताबों में भी ये लिखा है और इस्लामिकली भी ना कहते हैं इट्स नॉट कि आपने ना मैंने ये हैबिट्स डेवलप करनी है, यू नीड टू नो व्हाई, एंड इट्स आपने लाइफस्टाइल बात, इट्स अ चॉइस कि यार मेरी आइडेंटिटी होगी, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा इंसान बना। जो हम ये सहाबा की स्टोरीज पढ़ते हैं या हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ते हैं, हम इंस्पायर होते हैं कि हमने ऐसा बनना है, ठीक है। देन यू हैव अ क्लियर आइडेंटिटी, सो यू नॉट डूइंग कि अच्छा ये अच्छी हैबिट है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, यू डूइंग इट दैट्स व्हाट आई वांट टू बिकम। आपकी जिंदगी में वाई बड़ा क्लियर है उसका। अब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर दो आपके पास लड़के आते हैं ना अलग टाइम्स पे, एक लड़के को आप बताते हैं कि यार तुम किस तरह से उठो, तुमने किस तरह से वजू करना है, किस तरह से तुम फिजिबल अपने लिए बनाओ, मस्जिद पहुंचना और सारा, एक ये शख्स है। और एक ये शख्स है उसको मैं कह दूं कि आपको पता है फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने का रिवॉर्ड कितना है। जो शख्स पैदल मस्जिद जाता है उसको यानी हदीस में आता है रिवॉर्ड पता चल जाता है, वो अपने घुटनों के बल चल के जाए, फरिश्ते दुरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाह की मनसल सुबह फहु फी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की ज़मानत में है, प्रोटेक्शन में है। तो अब ये दो बंदे हैं, एक को मैंने वाई क्लियर कर दिया और एक को मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स बता दिए। आप लिख लें, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसका वाई क्लियर है ना, जिसका रिवॉर्ड सिस्टम क्लियर है कि यार इसकी वर्च्यू क्या है, वो फौरन से पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो बार बार आपको जब जन्नत के बारे में बताया जाता है ना, आपको जन्नत की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर क्या क्या है, वही फिर जैसे आपने बताया ना, एक शख्स को बताया जाए कि नमाज पढ़ोगे तो ये होगा, तुमने वुजू ऐसे करना, और एक को उसका रिवॉर्ड बताया जा रहा है कि तुम्हें इतना रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल सी आयत हो सकती थी कि जन्नत के लिए कोशिश करो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बताया वो जन्नत कैसी है, अर्दुहस समावातु वल अर्द। आज तुम एक छोटे से टुकड़े के लिए मेहनत कर रहे होते हो, यानी अपनी दुनिया में गुजारा करने के लिए, वो जन्नत ऐसी है कि आसमान और ज़मीन जैसी वाइड है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल लेवल नहीं है, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी, इमोशनली भी आपको आपका जो माइंड है वो खुलता है और वहाँ तक लेके जाएगी, यानी आप वहाँ पे घुटन महसूस नहीं करोगे। तो इवेंचुअली होता क्या है कि देखें, आई थिंक दिस इज, अगर हमें इसके अलावा कोई मोटिवेशन ना दी जाती दीन में, इफ दिस वॉज द ओनली मोटिवेशन गिवन टू द ह्यूमन बींग्स, दिस वॉज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस।